गोस्वामी जी, कई लोग कहते हैं कि मैं फ्लेक्सिबल नहीं हूँ। वो कई लोगों में मैं भी आती हूँ। योगा मेरे बस का नहीं है। आप उनको क्या कहते हैं? आप योग करना शुरू कर दीजिए। जो बस का नहीं था वो बस का होने लगेगा। जो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी वो फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। इंतजार ना कीजिए कि तैरना आएगा तो पानी में उतरेंगे। आप पानी में उतर जाइए, तैरना आ जाएगा। योग का अभ्यास करना शुरू कर दीजिए। फ्लेक्सिबिलिटी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। ऐसा नहीं है कि जिसने कठिनतम आसन कर लिए, अच्छा ये तो मेरे से होगा नहीं तो फिर मैं योगा क्यों करूं। योग तो बहुत ही सरलतम आसन से शुरू होता है। और पतंजलि कहते हैं स्थिर सुखम आसनम। जिसमें स्थिरता हो, जिसमें सुख हो, यह बैठने की क्रिया आसन कहलाती है। वो कभी नहीं कह रहे हैं कि कठिनतम आसन करो। वो कह रहे हैं कि जितना प्रयास कम कर सको, यानी कि प्रयत्न शिथिल्याभ्याम। शिथिलता यानी कि प्रयत्न की शिथिलता होनी चाहिए, एफर्टलेस होना चाहिए। योग में ऐसा नहीं है कि नो पेन नो गेन। यहां पर तो ऐसा है कि अप्रयास से जितना आप सहज तरीके से कर सके, क्योंकि वही अभ्यास आपको ध्यान की गहराइयों में ले जाएंगे। जो कठिनतम आसनों में उलझ जाते हैं, वो ध्यान की गहराइयों से चूक जाते हैं। क्योंकि आसन तो एक माध्यम है उस ऊंची अवस्था तक पहुंचने के लिए। यदि आसन में ही अटक गए तो ऊंची अवस्था कैसे पाएंगे। तो आप जरूर कर सकते हैं योग का अभ्यास। हल्के फुल्के अभ्यास कीजिएगा। श्वासों का अभ्यास हल्का फुल्का कीजिए। धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। ये हर उम्र के लिए है। कितना भी जकड़न क्यों ना हो, शरीर में अकड़न क्यों ना हो, बीमारी कितनी भी बढ़ी हुई क्यों ना हो, योग का अभ्यास करके तो देखिए। देखो, शरीर में जकड़न इसी कारण से है क्योंकि मन में स्टिफनेस है। जैसे ही आप योग के अभ्यास शुरू करेंगे, मन में फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट होगी, शरीर भी फ्लेक्सिबल होना चला जाएगा। और धीरे धीरे रोज करते रहने से धीरे धीरे, मतलब जैसे बूंद बूंद करके घड़ा भर जाता है, धीरे धीरे पहाड़ पर व्यक्ति पहाड़ी पर चढ़ जाता है। ऐसे ही रोज का अभ्यास आपके शरीर में लचीलापन दे देगा, स्वास्थ्य दे देगा, उन बीमारियों से छुटकारा दिला देगा जहां पर दवाइयां कुछ काम नहीं कर पा रही थी, क्योंकि यह कार्य करता है सीधे बॉडी एनर्जी पर। तो आपका स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा। तो हर व्यक्ति कर सकता है, लचीलापन हो या ना हो। गोस्वामी जी, गोस्वामी जी, मैं मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, यू कंटिन्यू टू स्टे विद अस, हमारे साथ बने रहिए। इनफैक्ट हमारे साथ लक्ष्मी जी भी हैं, शी इज़ वेटिंग फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। आई वुड लाइक टू गो टू हर। लक्ष्मी जी, you work with young clients as well. How difficult is it to convince Gen Z to approach yoga as a lifestyle and not just as a social media trend? Nowadays all the youngsters, especially who comes to me, they are very very interested in taking care of themselves nowadays, so I don't have to personally convince them to practice asanas, pranayam and dhyana. They are very much inclined towards taking care of themselves, so it's not very difficult for me to do that. And yes, so it's not nowadays. The times are coming when it is coming back to the traditional practices, and the youngsters are wanting to do more and more with their physical, mental, emotional, spiritual and the intellectual health. Yes. लक्ष्मी, कंटिन्यू टू स्टे विद अस। इनफैक्ट गोस्वामी जी, मैं आपके पास वापस आती हूँ सर। मैं कंटिन्यू रखूंगी हमारा डिस्कशन। जो लोग कल से योगा शुरू करना चाहते हैं, उनमें से अगर हो सकता है एक मैं भी हूँ, उनके लिए एक सिंपल 2-3 स्टेप फॉर्मूला क्या होगा स्टार्ट करने के लिए? गोस्वामी जी, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, स्टार्ट करना इज अ टास्क। कि अभी कौन, मेरी बॉडी में दर्द शुरू हो जाएगा अगर मैंने स्टार्ट कर दिया, तो कहीं ना कहीं से दर्दें निकलना शुरू हो जाएंगी, मैं काम पे फोकस नहीं कर पाऊंगी। ये सब ऐसे कुछ थॉट्स आते हैं बहुत सारे लोगों के दिमाग में। तो जो लोग अभी अभी से ही बोल रहे हैं कि ठीक है आज इंटरनेशनल योगा डे और मैं शुरू कर रही हूँ योगा, कुछ 2-3 सिंपल स्टेप्स बताइए सर। योग का अभ्यास शुरू कीजिए। आप ध्यान से बस बैठ जाओ अपने साथ, कुछ देर अपने लिए निकालो और आंख बंद करके बैठ जाओ। श्वासों को देखो, श्वास आ रहा है, सांस जा रहा है। उन श्वासों के साथ अपने मन को अलाइन करो। जैसे ही आप ये प्रैक्टिस करेंगे, फिर धीरे धीरे श्वास को गहरा भरना शुरू कर दो। पूरा श्वास मेरे भीतर जा रहा है, पूरा श्वास बाहर आ रहा है। सांस भीतर जा रहा है तो पूरा शरीर जैसे प्राणों से भर रहा है।
और पेट भी बाहर की तरफ, सीना भी पूरा फूल रहा है, जब श्वास निकल रहा है तो जैसे शरीर सिकुड़ रहा है। इतना अभ्यास करना शुरू कर दीजिए। जैसे ही आपको लगेगा कि अरे वाह! यह अभ्यास तो कुछ हल्कापन दे रहा है, फिर खड़े हो जाओ, थोड़ा-सा हाथ को घुमा लो, है ना? ऐसे, फिर आगे घुमा लो, गर्दन को लेफ्ट ले जाओ, राइट ले जाओ, ऊपर ले जाओ, सामने ले आओ, हाथों को खींच के ताड़ासन कर लो। लेट जाओ, लेट के पंजों को आगे पीछे कर लो, एक पैर उठा लो, दूसरा पैर उठा लो, पैर मोड़कर कटी चक्रासन कर लो, दोनों पैर लेफ्ट साइड में, गर्दन राइट साइड में, फिर उल्टा लेट जाओ, थोड़ी-सी कमर को पीछे की ओर मोड़ दो, फिर बैठ जाओ, वज्रासन में बैठ जाओ। हल्का-फुल्का अभ्यास करो। जितना सरलतम अभ्यास से आप शुरू करोगे, उतना उसमें आनंद आएगा, मज़ा आएगा। आप कठिनतम अभ्यास करोगे, पहले ही दिन ज़्यादा कर लोगे, तो फिर दर्द हो जाएगा। फिर कहोगे भैया योगा तो मेरे लिए है ही नहीं, मेरे बस की बात ही नहीं है, ये तो किसी और के लिए बना हुआ है। चूँकि हमने गलत तरीके से प्रारंभ कर दिया। जितना सहज तरीके से हो, जैसे छोटे बच्चे को जब स्कूल में भेजा जाता है और शुरू में ही उसको भारी भरकम शिक्षा दे दी जाए तो बड़ा मुश्किल होगा। पहले बिल्कुल ए, बी, सी और वो भी बहुत ही सरल तरीके से सिखा दिया जाता है, खेल-खेल में सिखा दिया जाता है। इसलिए योग के हल्के-फुल्के अभ्यास आपके जीवन का हिस्सा ऐसे हो जाएँ कि आप ऑफ़िस में बैठे हैं, वहाँ पर कुछ कर लीजिए। आप ट्रेन में हैं, आप तो हैं ही ना, साँसें तो हैं ही ना, वहाँ कुछ कर लीजिए। आप ट्रैफ़िक में फँसे हैं, वहाँ कुछ कर लीजिए। आप फ्लाइट में हैं, वहाँ कुछ कर लीजिए। आप वॉक कर रहे हैं, वहाँ कुछ कर योग को जोड़ दीजिए अपने जीवन के साथ। और जब आपको लगेगा अरे वाह! कितना मज़ा आ रहा है, कितना आनंद आ रहा है, एकदम शरीर हल्का हो रहा है, फिर आप अलग से समय निकालिएगा योग के लिए। आप 5 मिनट निकालें। बहुत अच्छा है। जब 5 मिनट में आपको लगेगा ये बहुत अच्छा लग रहा है, फिर आप 10 मिनट भी निकाल लेंगे। फिर 10 मिनट का मज़ा जब आप लेने लगेंगे, फिर आप 15 मिनट निकाल लेंगे। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे समय बढ़ता चला जाएगा क्योंकि अब आप योग का प्रभाव अपने शरीर पर देख रहे हैं, अपने मन पर देख रहे हैं, अपने विचारों पर देख रहे हैं, दिन भर के क्रियाकलापों पर देख रहे हैं और अपने व्यवहार पर देख रहे हैं कि घर में आपका जो व्यवहार है, वो बहुत ही सौहार्दपूर्ण हो गया है। घर में जो 2-4 लोग होते हैं हमारे, उनके साथ अब प्रेम पूर्वक वार्तालाप हो रही है, चूँकि अंदर से तनाव खत्म हो गया है, अंदर का आराम आ गया है। यदि अंदर आराम है, तो हम वाणी से जो बाहर निकलते हैं, वो भी आराम पूर्वक होगा। यदि अंदर ही कठिनता है, जैसे कोई गड्ढा हो बदबूदार, उसके पास से निकलिएगा तो बदबू आएगी। गंगा के पास से निकलेंगे तो शीतलता आएगी। आपके अंदर यदि योग की धारा बह रही है, तो प्रेम और ज्ञान आपके भीतर बह रहा है। आपका जो शब्द है, वो भी प्रेम पूर्वक होगा और यदि तनाव है, बीमारी है, क्रोध है, झल्लाहट है, तो आपके शब्द भी वैसे ही होंगे। तो यदि योग का अभ्यास किया जाए, तो घर में एक माहौल अच्छा होगा। फिर आप जिस कार्य क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, वहाँ पर भी आप तनाव मुक्त होकर कार्य करेंगे, क्योंकि योग के साथ आप जुड़े हुए हैं। लगातार कोई ना कोई प्रैक्टिस आपकी हो रही है, श्वासों का अभ्यास हो रहा है। तो ये योग की प्रैक्टिस जीवन का एक हिस्सा बन जाए। एक दिन अभ्यास नहीं, प्रण करें, संकल्प करें। यदि मैं अपनी बात कहूँ हमने 1979 से योग का अभ्यास शुरू किया था। आज लगभग 46 साल 46 इयर्स हो गए हैं। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन हम योग का अभ्यास न करते हों। समय यदि कम है तो कम समय के लिए कर लेंगे, लेकिन करेंगे ज़रूर। जैसे ब्रश रोज़ करते हैं, नहाते रोज़ हैं, ऐसे ही संकल्प होना चाहिए, प्रण होना चाहिए कि हम रोज़ योग का अभ्यास करें और घर के सभी सदस्य यदि करेंगे तो यदि एक व्यक्ति कोई नहीं कर रहा है तो कहेंगे अरे भाई आज तुमने योग क्यों नहीं किया? तो वो पूछ लेंगे उससे। तो घर का माहौल यदि योगमय हो जाए तो एक दूसरे की वो ध्यान देंगे कि नहीं नहीं योग का अभ्यास करना चाहिए। और यदि केवल आप अकेले कर रहे हैं और आपने छोड़ा तो फिर घर वाले तो कर ही नहीं रहे थे, वो कहेंगे चलो मेरी संगत में आ गया, अच्छा है छोड़ दिया। तो घर में माहौल तैयार करो, ऑफिस में एक माहौल तैयार करो, मित्रों का एक माहौल तैयार करो, जो हर व्यक्ति स्वास्थ्य के लिए तत्पर हो। शरीर का बीमार होना पाप है, ऐसा मान ले। तनाव, क्रोध, झल्लाहट में जाना, पूरी तरह से नेगेटिविटी में रहना, ये मेरे लिए नहीं है। मैं तो प्रेम पूर्वक व्यवहार करूँगा और जब आप प्रेम पूर्वक होते हैं, तो आपका कर्म बहुत बेहतर होता है। जिस भी कार्य क्षेत्र में हैं, आप आगे बढ़ेंगे। कार्य छोटा नहीं होता, बड़ा नहीं होता, कार्य कार्य होता है। यदि आप जुड़े हैं भीतर से, तो उसी कार्य में 4 चाँद लगा देंगे और यदि बड़ा काम पकड़ा है और आप हिले हैं अंदर से, तो बड़ा काम भी आपसे ना हो पाएगा, छोटा भी ना हो पाएगा। जुड़ जाओ अपने भीतर से और फिर जुड़कर जब आप
कोई भी कार्य करेंगे, चाहे वो घर का काम हो, झाड़ू बुहारी लगानी हो, बर्तन साफ करने हो, खाना बनाना हो, घर का बाकी अन्य काम हो, ऑफिस का काम हो, आप हर कार्य को बड़े प्रेम पूर्वक करेंगे, तो वह कार्य आपका बंधन कारक नहीं होगा, वह कार्य निष्काम की तरफ चला जाएगा, क्योंकि आप जुड़े हैं अपने आप से। क्योंकि हमारा हर कर्म, यदि आप देखें नेहा जी, तो तनाव में होता है, क्रोध में होता है, झल्लाहट में होता है, मोह से होता है, लोभ से होता है। कोई ना कोई ड्राइवर पीछे बैठा है, और यदि अंदर ड्राइवर योग हो जाए, तो योग से होगा। जब कर्म योग से होने लगे, तो उसको कर्म योग कहते हैं। जब कर्म ज्ञान पूर्वक होने लगे और आप जुड़े हो भीतर से, तो वह ज्ञान योग होता है, और ध्यान पूर्वक होने लगे तो वह ध्यान योग होता है। आप किस भाव से अभ्यास कर रहे हैं, बड़ा महत्वपूर्ण है। उसके बाद फिर दिनचर्या में उस योग को ले आओ। योग का मतलब ऐसा नहीं कि सुबह आधा पौन घंटा कर लिया, बस काफी है। ये तो ऐसे है जैसे सांसें रोज बह रही हैं, लगातार बह रही हैं, कंटिन्यूअस बह रही हैं। मन तो आपके साथ हमेशा है ना। यदि आप निरंतर योग के साथ जुड़े रहेंगे, हम कहीं न कहीं जुड़े तो होते हैं ना, पास्ट के साथ जुड़े हैं, फ्यूचर के साथ जुड़े हैं, पास्ट के दुःख के साथ जुड़े हैं, फ्यूचर के भय के साथ जुड़े हुए हैं और हिल रहे हैं। यदि आप योग के साथ जुड़ेंगे तो आप वर्तमान में आ जाओगे, इस पल में आ जाओगे, और इस पल में आनंद है, इस पल में मजा है। योग हमें इस पल में लेकर आता है, और जैसे ही आप इस पल में आएँगे, आप जहाँ पर भी हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, उसका आनंद लेंगे। नहीं तो क्या होता है, जहाँ हम होते हैं मन कहीं और होता है। व्यक्ति ऑफिस में होता है तो उसका मन घर में होता है। जब वो घर में होता है तो उसका मन कहीं घूमने में होता है। जब वो घूम रहा होता है कहीं बाहर, शहर के बाहर, तो फिर वो लौटकर घर में मन आ जाता है। मन वहाँ होता है जहाँ तन नहीं होता। इसलिए योग का काम है, जहाँ तन है वहीं मन को ले आएँ। चूँकि शरीर पास्ट और फ्यूचर में नहीं जा सकता, मन पास्ट और फ्यूचर में ही दौड़ता है। इस भागते हुए मन को अभी में लाना, इस शरीर के साथ जोड़ना। आसन कर रहे हैं तो मन को आसन में ले आओ, प्राणायाम कर रहे हैं मन को प्राणायाम के अभ्यासों में ले आओ, ध्यान कर रहे हैं तो मन को इस पल में ले आओ। जैसे जैसे मन इस पल में आता चला जाएगा, वैसे वैसे आप योग के साथ जुड़ते चले जाएंगे, और वैसे वैसे स्वास्थ्य बेहतर होता चला जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा समय आपके पास हो तो योग कीजिएगा, थोड़ा हो, बस निकाल लीजिए अपने लिए समय। उतना निकालते ही होता है ना, शुरू-शुरू में व्यक्ति जब सिगरेट की तलब लगती है तो थोड़ा-सा थोड़ी देर बाहर जाता है, एक सुट्टा लगाता है, लौट के अंदर आ जाता है। अब वो तलब धीरे-धीरे बढ़ने लगती है, फिर वो चेन स्मोकर बन जाता है। ऐसे ही है, योग का अभ्यास थोड़ा-सा करो, श्वासों को ध्यान दिया, ऑफिस में बैठे हैं थोड़ा स्ट्रेच कर लिया, और फिर जब आपको लगेगा अरे वाह! ये तो कमाल की बात है, अब शरीर बीमार ही नहीं हो रहा है, दवाइयाँ खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, हॉस्पिटल के चक्कर काटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, सारे बॉडी के पैरामीटर्स जब भी हम ब्लड टेस्ट करते हैं सब परफेक्ट आ रहे हैं। देखो कितना उत्साह जगेगा अंदर, और फिर आप जैसे चेन स्मोकर से सिगरेट नहीं छूटती, शराबी से शराब नहीं छूटती, जी आपसे गोस्वामी योग भी जी। नहीं छूटेगा।